नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में आप सभी विद्यार्थियों का इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। पढ़ने और पढ़ाने की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य के अंतर्गत गदल कहानी की समीक्षा में राकेश कुमार, सहायक आचार्य हिंदी। गदल कहानी की समीक्षा। इससे पूर्व उसने कहा था कहानी आकाशदीप कहानी आदि की समीक्षा का अध्ययन किया था। गदल कहानी, गदल प्रसिद्ध कहानीकार कथा साहित्य के रांगे राघव द्वारा लिखित कहानी है। गदल कहानी का केंद्रीय तत्व है प्रेम, जो आत्मपीड़न, समर्पण और उत्सर्ग की चिर परिचित युक्तियों के साथ कहानी में विकसित होता चलता है। लेकिन इस प्रेम की रंगत उसने कहा था और आकाशदीप जैसी कहानियों से पूर्णतः भिन्न है। यह एक खास बड़बोलेपन के साथ प्रेम की उपयुक्त तीनों विशिष्टताओं में अपने होने का एहसास कराती रहती है। गदल कहानी राजस्थान के परिवेश में बुनी गई कथा वस्तु है। इसके लेखक रांगे राघव। गदल कहानी में ग्राम जीवन का चित्रण है। गदल अपनी पति गुन्ना की मृत्यु के बाद खारी गुजर जाति की होते हुए भी अपने से कम उम्र के लोहार गुजर मोनी से ब्याह करके उसके घर जा बैठती है। इससे खारी गुजर जाति में कोलाहल मच जाता है। बेटों बहुओं वाली गदल के इस कार्य से उसके परिवार वालों की बड़ी बदनामी होती है। जिस दिन गदल मोनी के घर जा बैठी, उसी दिन संध्या समय उसके बेटे निहाल और नारायण मिलकर उसे जबरदस्ती पकड़कर घर ले आते हैं। उस समय डोडी निहाल और परिवार के बहुओं के बीच कहासुनी होती है। अगली सुबह गदल पुनः अपने नए पति मोनी के घर चली जाती है। गदल गुजरों में यह रूढ़ी परंपरा रही है कि यदि बड़े भाई की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी उसके साथ उसका पुनः विवाह रचा जा सकता है। देवर भाभी के बीच इस प्रकार की स्थिति में किया गया ब्याह समाज सम्मत है। गदल के पति गुन्ना की मृत्यु के बाद उसका देवर डोडी उससे पुनर्विवाह कर अपने घर में रख सकता था, किंतु लोकलाज के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। डोडी की पत्नी बहुत पहले गुजर जा चुकी थी। भाई गुना की मृत्यु के बाद डोडी ने ही उसके तीनों बेटों और बेटियों को पाला बड़ा था। बेटे बेटियों की शादी हो चुकी थी, उनके बीच बच्चे हो चुके थे। इतने बड़े परिवार को छोड़कर गदल लोहार मोनी से ब्याह करके उसके घर जा बैठी थी। दरअसल गदल स्वाभिमानी स्त्री थी। वह पति के रूप में डोडी के लिए चूल्हे चौके का काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन जीवन भर अपने अनुसार चलने वाली गदल को इस उम्र में बहुओं की टहल बजना, उनके हिसाब से चलना स्वीकार्य नहीं था। डोडी को उचित न लगा। गदल जानती थी कि डोडी उसके मन ही मन चाहता है, उसके परिवार को अपनाना मानता है, लेकिन फिर भी भाभी से शादी नहीं कर पत्नी के रोप में स्वीकार करने की हिम्मत न थी। गदल की इसी कारण उससे नाराज थी और इसी से उसने ब्याह न करने पर उससे बदला लेना चाहती थी। डोडी की मृत्यु की खबर पाकर गदल अपने पति से विरोध कर अपने घर लौट आती है। गदल अपने देवर डोडी का मृत्युभोज बड़े पैमाने पर करना चाहती है। राज्य और कानून का विशिष्ट विधान था कि किसी भी विशिष्ट समारोह में केवल 25 आदमियों के भोजन के लिए ही बुलाया जाए, किंतु गदल अपने पति गुन्ना की मृत्यु भोज में अधिक लोगों को बुला ना सकी, इस बात का उसे खेद था। अतः वह अपने देवर डोडी का मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर करना चाहती थी। इसी कार्य के लिए गदल ने दारोगा को रिश्वत भी दी। गिरिराज ने गदल की सारी बातें मोनी को जाकर बता दी। डोडी के मृत्यु भोज में गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। इस खबर से मोनी का मन प्रतिशोध से भर गया और उसने
काराज में व्यवधान डालने के लिए बड़े दारोगा के पास शिकायत की। फलस्वरूप जब काराज चल रहा था तभी रिश्वत खाए दारोगा के सिपाही पहुंचकर दावत बंद करने का आदेश देते हैं। इतना ही नहीं तो बताते ही बड़े दारोगा आ गए, किंतु गदल आई हुई अतिथियों को सुगंध खिलाकर भोजन करने का आग्रह करती है। अंततः गोलियां चलती है। गदल बेटे बहु गांव वालों के पीछे के रास्ते से निकालकर अकेली बंदूक संभाल लेती है और गोलीबारी हो जाती है। अंततः गदल के पेट में गोली लग जाती है। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती। घर में गदल के अलावा पुलिस की कोई नहीं मिलता। उसी समय गदल की भी मृत्यु हो जाती। मरते समय गदल को इस बात का संतोष था कि डोडी के मरणोपरांत का काज उसकी इच्छानुसार सकुशल संपन्न हुआ। इस घटना के साथ ही कहानी निष्कर्षतः रांगे राघव की यह कहानी गदल एक ऐसे स्त्री की कहानी है जो अपने संस्कारगत सीमाओं में रहकर अपना विद्रोह प्रकट करती है। गदल कहानी में गदल का डोडी के प्रति अदृश्य और काफ़ी कुछ मुख लगाव है। गदल और गुना की सगाई के समय से ही गदल डोडी की ओर आकर्षित हुई थी। गुर्जर समुदाय की यह गदल अपने पति की मृत्यु होने पर अपना पूरा भरा पूरा परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में शादी का निर्णय लेते, क्योंकि पति की अनुपस्थिति में बहुओं के सामने अपना कद छोटा नहीं देखना चाहती थी। आत्मसम्मान की रक्षा के साथ अपने देवर से ब्याह न करने उसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए वह मौनी से शादी कर बैठी। मनोवैज्ञानिक चोट उसके लिए प्राणघातक सिद्ध हुई। इसके बाद गदल का उठाया गया कदम कहानी और गदल के चरित्र को एक दूसरे ही स्तर पर उठा ले जाता है। गदल की चारित्रिक संरचना भेद पारदर्शी जो भीतर ही वहीं एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ बाहर है। दुराव छिपा और छल से गदल कोसों दूर है। गदल में डोडी के प्रति विशेष प्रेम भाव है। डोडी भी गदल से प्रेम करती है। 30 वर्षों तक एक ही घर में रहे, फिर भी वह दोनों अपने दायित्व और नैतिक मर्यादाओं से बंधे हुए रहते थे। परंतु गुना की मृत्यु के बाद गदल के मन का सुप्त प्रेम भाव उभर आ जाता है। उम्र, मर्यादा और दायित्व का समग्र परिस्थितियाँ उसकी इच्छा को दबा नहीं पाती। एक ही स्थिति को लेकर दोनों की प्रतिक्रिया अलग होती है। डोडी सज्जन और कमज़ोर है, लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता है, परंतु गदल डोडी के इन विचारों के प्रति विद्रोह कर लोहारे मौनी के घर जा बैठती है। गदल कहानी के माध्यम से ग्रामीण महिला के रूप में एक निडर, साहसी, महत्वाकांक्षी महिला के चरित्र को उभारने का प्रयास किया गया है। उसके सच्चे प्यार और बलिदान का वर्णन भी किया गया है। कहानी के प्रारंभ में ही वह जितनी मुखर, ढीठ और निडर है, कहानी के अंतिम रूप में उसका बलिदान पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ जाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से राजस्थान के परिवेश में एक ग्रामीण स्त्री का इस तरह से समकालीन व्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह और उसमें अंतस प्रेम की व्यथा को बड़ी ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम कई रूपों में आत्मसात कर सकते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों।